ज्ञान शाह हैं। सर नमस्ते। हम लाइफ पार्टनर का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं? एक या दो बार मिलने पर सभी अच्छे ही लगते हैं, हमको क्या देखना चाहिए, किस आधार पर निर्णय लें? तुम्हें अपनी पसंद नहीं, अपनी कमजोरियां देखनी चाहिए। ये उन सब लोगों के लिए है जो शादी ब्याह वगैरह की प्रक्रिया से गुजर रहे हों, लड़के लड़कियों का चयन वगैरह करने का काम कर रहे हों। पसंद पर मत चले जाना, और खास तौर पे जो तत्काल पहले क्षण की पसंद होती है कि देखा और कोई पसंद आ गया, उस पर नहीं। अपनी कमजोरियों के आधार पे चयन करना, उसके लिए बड़ी विनम्रता चाहिए। सबसे पहले तुम्हें ये स्वीकार करना होगा कि तुम्हारे जीवन में क्या क्या है जो ठीक नहीं है, जो रोगी है, कमजोर है, जिसको विकास की, सुधार की जरूरत है। और फिर तुम्हारी जिंदगी में जो प्रवेश करने वाला हो उसकी ओर देखना, कहना कि मेरे भीतर वो सब कुछ जो मेरा बंधन है, कष्ट है, रोग है, दुर्बलता है, क्या इस व्यक्ति के माध्यम से वो ठीक होगा? मेरे भीतर एक रोग है, दुर्बलता है, बंधन है। ये जो इंसान है जिससे रिश्ता बनाने जा रहा हूं, क्या इस इंसान में वो क्षमता, ताकत है कि वो मेरे भीतर की दुर्बलताओं को, अंधेरे को, अज्ञान को ठीक कर पाए? या ये इंसान मुझे पसंद आ ही इसीलिए रहा है क्योंकि ये मेरी कमजोरियों को संरक्षण और प्रश्रय देगा। जहां मैं कमजोर हूं, दुर्बल हूं, उस जगह को ये कभी छुएगा ही नहीं और मुझे सुरक्षित रखेगा। जो मैं बात बोल रहा हूं ये आप आसानी से मानना चाहेंगे नहीं, क्योंकि बात कठिन है। हमें वो लोग पसंद आते हैं जो हमारी कमजोरियों की कभी बात ना करें और हमारी कमजोरियों पर कभी घात ना करें। अगर मैं कहीं कमजोर हूं, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि कोई ऐसा आए कि उस जगह को बस सहला के, दुलरा के चला जाए। किसी वजह से एक हाथ मान लीजिए कमजोर हो गया हो मेरा, मुझे वो व्यक्ति पसंद आएगा ही नहीं जो आकर के मेरे उसी हाथ पर वजन रख देता हो। मुझे तो वो इंसान पसंद आएगा जो आए और बार बार कहे कि कोई बात नहीं, तुम्हारा ये हाथ अगर कमजोर है तो तुम्हारा दायां हाथ अब से मैं बन जाऊंगा। ये इंसान मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मेरा दायां हाथ मान लीजिए कमजोर हो गया है, मेरी जिंदगी में कोई आ रहा है और वो कह रहा है कि तुम फिक्र मत करो, अब से तुम्हारा दायां हाथ मैं हूं। ये इंसान मुझे बहुत भाएगा। मैं कहूंगा ऐसा प्रेमी नहीं देखा, ये मेरा दायां हाथ बनने को तैयार है। वो तुम्हारा दायां हाथ बनने को तैयार है या वो तुम्हें दाएं हाथ से लाचार, अपंग कर रहा है? दूसरा व्यक्ति आता है, वो कहता है तुम्हारा दाएं हाथ में कमजोरी है ना, क्या होता है? तुम कहते हो इतना उठाते हैं, उसके बाद दर्द होता है। वो कहता है ठीक है, हाथ देना, और पूरा खींचता है और तुम कराते हो और कराते हो और तुम्हारे मन से बड़ा रोष उठता है, बड़ी आपत्ति उठती है, बड़ी शिकायत बल्कि घृणा उठती है। तुम कहते हो क्या आदमी है, दुश्मन है मेरा। ये आदमी तुम्हें पसंद नहीं आएगा क्योंकि ये तुम्हारी कमजोरी पर वार कर रहा है। लेकिन साहब, कमजोरियों पे वार होगा तभी तो कमजोरियां कटेंगी। अब खास तौर पे शादी ब्याह के मसलों में तो हमें ऐसा कोई चाहिए ही नहीं जो कमजोरियों पे वार करे। हमें तो जीवन साथी वही चाहिए जो अगर दायां हाथ कमजोर है तो कहे कि आज से तेरा दायां हाथ मैं हूं, जाने मन। बड़ी प्रफुल्लता दौड़ जाती है। हा। कौन इतना जोखम उठाए कि जो चीज सामने वाले को पसंद नहीं आती उसको वो बताए? कौन इतना खतरा उठाए कि सामने वाले की कमजोरियां गिनाए? और सिर्फ गिना नहीं रहा, वो उन कमजोरियों को ठीक करने का, वो उन कमजोरियों की शुद्धि का अभ्यास करने का जिम्मा भी उठा रहा है। इतना कौन करे? इतना प्रेम बहुत कम लोगों में होता है कि वो तुम्हारी कमजोरियां गिनाएं और फिर तुम्हारे साथ जान लगाकर उन कमजोरियों से मुक्ति का अभियान भी चलाएं। इतना प्रेम बहुत कम लोगों में होता है। ये जो साधारण प्रेमी होते हैं, शरीर के तल वाले, इनको तो अगर पता होगा कि तुम्हें कोई चीज पसंद नहीं है या कहीं पे तुम कमजोर हो, ये उस जगह की बात ही नहीं करेंगे। कहेंगे कि इससे वो वाली बातें करो तो इसका मूड खराब हो जाता है, इससे वो बात करनी ही नहीं है। इसका मूड खराब हो जाता है तो फिर हमें उससे वो सब मिलता नहीं जो इससे हमें चाहिए। जो लोग तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हो, तुमने कहा लाइफ पार्टनर का सिलेक्शन, जो भी इसका मतलब है, उनको इसी कसौटी पर कसना। ये व्यक्ति
व्यक्ति मुझे सांत्वनाएं देने वाला है या साहस? अधिकांशतः ये सब जो तन के प्रेमी होते हैं ये सांत्वनावादी ही होते हैं। इनका काम ये नहीं हुआ कि ये तुम्हारी जिंदगी में साहस और शौर्य और सत्य लेकर के आए। हमारी अहम वृत्ति को झूठ प्यारा होता है, हम झूठ बहुत आसानी से खरीद लेते हैं, झूठ बिकता है, तो ज्यादातर लोग तुम्हारी जिंदगी में झूठ ही लेकर के आएंगे। तुम बिल्कुल साधारण नैन नक्श के होगे, तुमसे बोलेंगे तुमसे बढ़ के प्यारा कौन, तुमसे बढ़ के सुंदर कौन। और अगर तुमको पता है कि तुम साधारण नैन नक्श के हो और कोई सामने खड़ा होकर के ये बोल गया कि तुमसे बढ़ के प्यारा कौन, सिर्फ इसी बात पर खारिज कर दो उसे, बोलो टूटा, इसी बात पे टूटा रिश्ता। जो कोई तुमसे तुम्हारे चरित्र के दोषों पर चर्चा ना करना चाहे, उसको जान लो कि उसका तुम्हारे जीवन में प्रवेश तुम्हारे लिए शुभ नहीं होने वाला। और जो कोई तुम्हें अनुमति ना देता हो कि तुम उसके दोषों पर चर्चा करो, उसको भी जान लो कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारे प्रेमी को तुम्हारा सबसे बड़ा आलोचक होना चाहिए। ये बात ही कितनी कठिन है। प्रेमी से हमें आलोचना थोड़ी चाहिए, प्रेमी से तो हमको आभूषण चाहिए, आकर्षण चाहिए, आलोचना नहीं चाहिए। बेटा या तो स्वस्थ संबंध बना लो आलोचना का, नहीं तो जिंदगी भर आलोचने का संबंध रहेगा, क्योंकि आमतौर पे पति पत्नियों का होता है। सुनो जी, आज आलू और चना बनेगा और तुम आलोचना भी नहीं कर सकते। जो तुम्हारे जितने निकट हो उसको तुम्हारा उतना प्रबल आलोचक होना चाहिए। आलोचक माने निंदक नहीं होता कि तुम सामने आए और उसने फट से 2 गालियां दी, वो नहीं बात कर रहा हूं कि सुबह उठाने के लिए भी तुम्हारे मुंह पे जूता मार रहा है। कहे उन्होंने बताया था कि जो जितने निकट हो उसे उतना प्रबल आलोचक होना चाहिए। कि सुबह तुम उठ नहीं रहे और उसने तुम्हारी बिल्कुल बेल्ट निकाली, वेस्ट बेल्ट सटाक से मारा, क्या कि देखो ऐसे ही तो तुम्हारी आध्यात्मिक तरक्की होगी। आलोचक का मतलब है जो साफ साफ समझता हो तुम्हारे मन की हालत, मन के ढर्रे, मन की पूरी संरचना और बनावट। आलोचन, लोचन शब्द है उसमें, देख पाना, इसकी नजर साफ हो तुम्हारे लिए, साफ साफ देख पा रहा है तुम कौन हो, और चूंकि वो देख पा रहा है तुम कौन हो तो फिर तुम्हारी सहायता कर सकता है वो बेहतर बनने में। जिंदगी में कोई भी निर्णय इसीलिए किया जाता है ना कि तुम बेहतर बन पाओ, तो शादी ब्याह का निर्णय भी इसी हिसाब से करो कि बेहतर बन पाओ। इसलिए नहीं करना है शादी कि जिंदगी में कोई आ जाएगा, उससे घर भर जाएगा, कुछ शारीरिक सुख मिलने लगेगा, ये सब टुच्ची बातें हैं। जैसे हर काम प्रगति के लिए करना है, वैसे ही शादी भी आंतरिक प्रगति के लिए ही करो, और कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए विवाह का। तुम्हारे सामीप्य से, तुम्हारी संगति से हम एक बेहतर इंसान बन पाएंगे, इसलिए तुम हमारी जिंदगी में आओ। और अगर तुम्हारी संगति से हम बेहतर इंसान नहीं बन रहे, हमारा पतन हो रहा है, तो निकलो बाहर, अभी बाहर निकलो।